हेलो दोस्तों, आरबीसी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और एमपी कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही है और आगे एसआई की भी एग्ज़ाम आने वाली है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम एमपी जीके की ये सीरीज़ जो है कंटिन्यू इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम जो है एमपी जीके में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की विधायिका। मध्य प्रदेश की विधायिका से लगभग एक या दो क्वेश्चन हर एमपी की एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट और बहुत सारी डिटेल जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो मध्य प्रदेश की विधायिका, शासन एवं शासन के अंग। तो शासन एवं शासन के अंग में देखिए, शासन के प्रमुख 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, एक कार्यपालिका और एक न्यायपालिका। तो विधायिका में अगर राज्य स्तर पे बात करें हम, तो विधायिका में विधानसभा आती है और विधान परिषद आती है। तो विधान परिषद हमारे यहाँ अभी मौजूद नहीं है। और कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। एक राजनीतिक कार्यपालिका जिसको हम अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, और एक प्रशासनिक कार्यपालिका जिसको हम स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं, जिसमें हमारी नौकरशाही वगैरह आते हैं। तो अस्थायी कार्यपालिका में भी हम 2 पद देखते हैं। एक राज्यपाल जो नाम मात्र का पद होता है, और एक होता है वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक कार्यपालिका का प्रमुख। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका में हमारे यहाँ जो आते हैं वो सबसे ऊपर हाई कोर्ट आता है, फिर खंडपीठ आती है और फिर उसके नीचे जिला न्यायालय आते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में जो है सीटों का वितरण देखते हैं या सीटों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीटें थी। वर्तमान मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा की सीटों की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा सीटें थी, वर्तमान में 29 लोकसभा सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो अविभाजित मध्य प्रदेश में 16 राज्यसभा सीटें थी और अभी वर्तमान में जो है 11 राज्यसभा सीटें हैं। तो ये याद रखें, ये फैक्ट जरूर याद रखें। अब हम अगर विधानसभा में 230 विधानसभा सीटों की बात करें तो इनमें से जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित है और अनुसूचित जाति के लिए जो है 35 सीटें आरक्षित है। वैसे ही लोकसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 6 सीटें हैं और अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें जो है आरक्षित है। समाचार पन्नों से देख लेते हैं तो 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है 104 संविधान संशोधन द्वारा। अगला है मध्य प्रदेश की विधायिका। फिर विधायिका जो है कानून निर्माण करने वाली संस्था को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की विधायिका एक सदनीय है जिसे विधानसभा कहते हैं। मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो 17 दिसंबर 1956 को हुआ। वर्तमान विधानसभा अवधि 2018 से 2023 है। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 230 है। उनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है और अनुसूचित जातियों के लिए 35 स्थान आरक्षित है। मध्य प्रदेश विधानसभा का पुराना नाम मिंटो हॉल था। 1996 के पश्चात मध्य प्रदेश में विधानसभा का नया भवन बनाया गया जिसे इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कहा गया। पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन का उद्घाटन 3 अगस्त 1966 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा द्वारा किया गया। इस भवन का डिज़ाइन जो है विख्यात वास्तुविद सी कोरिया या चार्ल्स कोरिया ने बनाया है। यह राजधानी भोपाल में अरेरा पहाड़ी पर स्थित है। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन को आगा खां अवार्ड प्राप्त हो चुका है। अब चार्ल्स कोरिया के बारे में यहाँ दिया गया है महत्वपूर्ण जानकारी। चार्ल्स कोरिया का जन्म हैदराबाद में हुआ था 1930 में, मृत्यु मुंबई 2015 में हुई थी। मध्य प्रदेश में इनकी प्रमुख वास्तुकारिता इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, भारत भवन और पर्यावास भवन, ये सब इन्हीं ने बनाए हैं। मतलब इनके द्वारा इन्होंने जो है इसका वास्तुकारिता की है। फिर है विधानसभा के पदाधिकारी। तो विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रोटेम स्पीकर, ये विधानसभा के पदाधिकारी होते हैं। तो सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। अध्यक्ष का प्रमुख कार्य विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसकी कार्यवाहियों को विनियमित करना होता है। यह सामान्य सत्ता दल का होता है। अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं।
अध्यक्ष की विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो जाने पर उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। यदि विधानसभा अपने सदस्यों के बहुमत से अध्यक्ष को हटाए जाने का संकल्प पारित कर दे तो उन्हें अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसे संकल्प को पारित करने के लिए 14 दिन पहले सूचना देना आवश्यक होता है। जब अध्यक्ष को उनके पद से हटाए जाने संबंधित प्रस्ताव सदन में विचार हो रहा होता है तो सदन में वे अध्यक्षता नहीं कर सकते। विधानसभा भंग हो जाने पर अध्यक्ष द्वारा अपना पद रिक्त नहीं कर दिया जाता या नई विधानसभा द्वारा अपना अध्यक्ष चुन लिए जाने तक वो अपने पद पर बना रहता है। सदन में किसी मसले पर वाद विवाद के दौरान वह व्यवस्था बनाए रखता है तथा सदन के नियमों की कार्यवाही की व्याख्या करता है। सदन में पेश किया गया विधेयक धन विधेयक अथवा नहीं है, इसे प्रमाणित करने की शक्ति विधानसभा के अध्यक्ष के पास ही होती है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा पद रिक्तता की दशा में सदन की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हो जाए तो सदन द्वारा नियुक्त अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। लंबे समय तक मध्य प्रदेश अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे 10 वर्ष। सबसे लंबे समय तक विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे तो पंडित कुंजीलाल दुबे थे। और सबसे कम समय तक विधानसभा अध्यक्ष कौन रह चुके हैं तो तेजलाल टेमरे 4 माह 17 दिन। फिर ये विभिन्न विधानसभा के ये विधानसभा अध्यक्ष है और उनका कार्यकाल है। तो पहले विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे, सबसे लंबा कार्यकाल इनका क्योंकि 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। दूसरे है काशी प्रसाद पांडे, इसलिए तेजलाल टेम्भरे। तो इनका कार्यकाल जो है 4 माह का है, लगभग 4 माह 17 दिन का। तो ये सबसे कम कार्यकाल है। फिर गुलशेर अहमद, मुकुंद सखाराम नेवालकर, यज्ञदत्त शर्मा, रामकिशोर शुक्ला, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, ब्रजमोहन मिश्रा। तो ये इनकी लिस्ट है लंबी, तो ये आप ये पढ़ सकते हैं। फिर अगला है विधानसभा उपाध्यक्ष। विधानसभा उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करता है। यह सामान्यतः विपक्षी दल का नेता है। ये उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष हुए रामकिशोर शुक्ल, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहिणी, वे उपाध्यक्ष जो अध्यक्ष रह चुके हैं। ऐसे पूछ सकता है भाई कि इनमें से ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रह चुके हैं। तो रामकिशोर शुक्ला, श्रीनिवास तिवारी, ईश्वरदास रोहिणी। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है। सबसे पहले विधानसभा उपाध्यक्ष जो है विष्णु विनायक सरवटे। सबसे लंबे समय तक उपाध्यक्ष कौन है? हजारीलाल रघुवंशी। सबसे कम समय तक उपाध्यक्ष कौन है? विष्णु विनायक सरवटे। रामकिशोर शुक्ला और श्रीनिवास तिवारी मध्य प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रह चुके हैं। तो रामकिशोर शुक्ला जो है और श्रीनिवास तिवारी प्रोटेम स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों रह चुके हैं। तो ये लिस्ट है, ये आप इसको देख सकते हैं। फिर नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं तो विपक्षी दल का नेता होता है सदन में। वर्तमान नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंघार है। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। प्रथम विपक्ष के नेता विष्णु यादव तामस्कर थे और प्रथम महिला प्रतिपक्ष नेता कौन थी? श्री जमुना देवी। तो ये इनकी लिस्ट है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। यह नए विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसके कार्य क्या है? तो नवीन विधानसभा की अध्यक्षता करना, विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाना, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव की बात करें तो मध्य प्रदेश में पहला लोकसभा चुनाव जो 1957 में जो है हुआ था। मध्य प्रदेश में 27 सीटें थी। 57 में लोकसभा चुनाव में 27 क्षेत्रों से कांग्रेस ने 26 और हिंदू महासभा ने एक प्रत्याशी पर जीत दर्ज की। 62 में लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीटें बढ़कर 36 हो गई। 1967 में परिसीमन हुआ तो लोकसभा की एक सीट बढ़कर 36 से 37 हो गई। 1977 में 3 सीटें बढ़ी और कुल सीटें 40 हो गई। 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 29 सीटें जो है मध्य प्रदेश में रह गई और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 28 और कांग्रेस को इस स्थान पर विजय मिली। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीटें हैं।
वर्तमान जो है मध्य प्रदेश के राज्यसभा सदस्य कौन 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 है, तो ये देख सकते हैं आप। सुमित्रा वाल्मीकि बीजेपी सुमित्रा वाल्मीकि जो है बीजेपी की है, 22 से 28 तक इनका कार्यकाल है। कविता पाटीदार बीजेपी 22 से 28 तक है। सुमेर सिंह सोलंकी जो है 26 तक इनका कार्यकाल है। कैलाश सोनी जो 24 तक है। अजय प्रताप सिंह 24, एल मुरुगन 24, धर्मेंद्र प्रधान 24, सिंधिया 26, दिग्विजय सिंह 26 और राजमणि पटेल 24, विवेक तनखा 28। क्यों मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव? पुनर्गठन के परिणाम फलस्वरूप सभी चारों एक विधानसभा में समावित हो गई। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा अस्तित्व में आई। इसका पहला अधिवेशन 17 दिसंबर 1956 को और अंतिम अधिवेशन 17 जनवरी 1957 के बीच संपन्न हुआ। विधानसभा का पहला विधानसभा चुनाव जो है 1957 में संपन्न हुआ, जिसमें 232 सीटें कांग्रेस ने जीती, भारतीय जनसंघ ने 10 सीटें जीती। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 कब विधानसभा के लिए मतदान कब हुआ, तो 17 नवंबर 2023। 16वीं विधानसभा के लिए कब हुआ, तो 3 दिसंबर 2023। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की शपथ 13 दिसंबर 2023। 16वीं विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत 77%। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जिला सिवनी है। सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाली विधानसभा सीट जो है सैलाना रतलाम जिला। भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त सीटें 163, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्राप्त सीटें 66। भारत आदिवासी पार्टी को प्राप्त सीटें 1। सर्वाधिक मतों से जीतने वाले प्रत्याशी रमेश मेंदोला, विधानसभा इंदौर। न्यूनतम मतों से जीतने वाले प्रत्याशी अरुण भीमावत, शाजापुर, बीजेपी 28 वोटों से। 16 विधानसभा चुनाव में कुल महिला विधायक 28। चलिए इसको 1956 से पहले विधानसभा की स्थिति। तो 1956 से पहले विधानसभा की स्थिति अगर देखें तो विंध्य प्रदेश विधानसभा, भोपाल विधानसभा, मध्य भारत विधानसभा, सेंट्रल प्रोविंस बराड़ विधानसभा। तो विंध्य प्रदेश विधानसभा रीवा 4 अप्रैल 1948 को विश्व विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इससे 20 श्रेणी 4 अप्रैल 1948 को विंध्य प्रदेश की स्थापना हुई और इसे 20 श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया। इसके राज्य प्रमुख श्री मार्तंड सिंह हुए। 1955 में यह राज्य ब से स श्रेणी में कर दिया गया। 1952 में आम चुनाव में यहाँ की विधानसभा के लिए 60 सदस्य चुने गए, जिसके अध्यक्ष श्री शिवानंद थे। 1 मार्च 1952 से यह राज्य उपराज्यपाल का प्रदेश बना दिया गया। पंडित शंभुनाथ शुक्ला उसके मुख्यमंत्री बने। विंध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक 21 अप्रैल 1952 को हुई। इनका कार्यकाल जो है लगभग 4.5 वर्ष रहा और लगभग 170 बैठकें हुई। श्री श्याम सुंदर श्याम इस विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। फिर अगला है भोपाल विधानसभा। प्रथम आम चुनाव के पूर्व तक भोपाल राज्य केंद्र शासन के अंतर्गत मुख्य आयुक्त द्वारा शासित होता रहा। इसके 30 सदस्यीय विधानसभा के साथ स श्रेणी के राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। प्रत्येक आम चुनाव के बाद विधिवत विधानसभा का गठन हुआ। भोपाल विधानसभा का कार्यकाल मार्च 1952 से अक्टूबर 1956 तक 4.5 साल चला। भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री सुल्तान मोहम्मद खायम, उपाध्यक्ष श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल थे। मध्य भारत विधानसभा ग्वालियर। मध्य भारत की नई विधानसभा का पहला अधिवेशन 17 मार्च 1952 को ग्वालियर में हुआ। यह विधानसभा 31 अक्टूबर 1956 तक कायम रही। श्री लीलाधर दोषी को प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। 1952 में संपन्न आम चुनावों में मध्य भारत विधानसभा के लिए 99 स्थान रखे गए। इस विधानसभा के अध्यक्ष श्री A.S. पटवर्धन और उपाध्यक्ष श्री V.V. सरवटे थे। पूर्व मध्य भारत की विधानसभा ग्वालियर के मोती महल में लगती थी। सेंट्रल प्रोविंस एंड बराड़। पूर्व में वर्तमान महापौर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बराड़ क्षेत्र को मिलाकर सेंट्रल प्रोविंस एंड बराड़ नामक राज्य अस्तित्व में आया। इसमें 150 सदस्यीय विधानसभा के साथ अ श्रेणी के राज्य का दर्जा दिया गया।
इस विधानसभा के आयोजन नागपुर स्थित विधानसभा भवन में होता था। इसका पहला मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल बनाया गया। ओके, आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त करते हैं और बाकी की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो निरंतर आप रिवीजन करते रहे, क्योंकि इनमें से एमपी पुलिस, एमपी एसआई किसी भी एग्ज़ाम में इसमें प्रश्न आने की गारंटी है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।